तारीख थी 18 मई। सोनम ने अपनी सहेली को फ़ोन किया और फिर उससे कहा, सुन, मेरा बॉयफ्रेंड आज तुझसे मिलने आएगा। हमने उसे जंगल के पास वाले रेलवे लाइन पर आने को कहा है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हम वहीं मिलेंगे और फिर खूब बातें करेंगे। तू भी मेरे साथ चलना, बहुत मज़ा आएगा। सोनम ने अपनी सहेली से ये बातें कुछ इस अंदाज में की कि वो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी और फिर 18 मई की दोपहर वो अपने घर वालों को बिना बताए सोनम के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है। सोनम की सहेली उस पर खुद से भी ज़्यादा यकीन करती थी। सोनम उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती थी और इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसके बताए ठिकाने पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर बाद दोनों सहेलियां लोगों की नज़रों से बचते हुए उस सुनसान इलाके में भी पहुंच गई जहां सोनम का बॉयफ्रेंड मिलने आने वाला था। और फिर आगे जो हुआ वो दर्दनाक दास्तां आप सुनेंगे तो आपकी रूह हिल जाएगी। दरअसल ये घटना है बिजनौर जनपद की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में दो सहेलियां होती हैं। सोनम एक का नाम होता है और एक उसकी सहेली होती है। दोनों के बीच जो मोबाइल में बातें होती हैं वो आपको मैंने बताई और फिर वो सोनम के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सोनम और उसकी सहेली एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद जो सोनम होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाना चाहती है, लेकिन सोनम के जहन में कुछ ऐसे शौक पैदा हो गए थे, उसके कुछ ऐसे शौक परवान चढ़ गए थे जो आप सुनेंगे तो आपकी रूह अंदर से हिल जाएगी। दरअसल सोनम ये चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड पहले मेरी सहेली के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए, मैं उसको संबंध बनाते हुए देखूं और फिर मेरा बॉयफ्रेंड सौरभ मेरे साथ संबंध बनाए। ऐसा उसके जहन में जो चीज़ें चल रही थीं, तो जैसे ही सुनसान इलाके में वो तीनों पहुंचे वैसे ही सोनम ने सौरभ को इशारा किया और इशारा पाते ही सौरभ ने उसकी सहेली के साथ जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। जब जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया तो इस पर उसकी सहेली ने विरोध किया और वह अपनी जान बचा करके किसी तरह से भागी। लेकिन वो हड़बड़ाहट में एक रेलवे ट्रैक के बीच में आ गई और वहाँ से ट्रेन आ रही थी और उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई और एक दर्दनाक मौत हुई। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ, सोनम और सौरभ का क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होने के बाद सौरभ और सोनम ने ये सूचना उसके लड़की के घर वालों को दी और लड़की के घर वालों को जैसे ही ये चीज़ें पता चली वो सन्न रह गए, क्योंकि कुछ घंटे पहले अपनी वो जिस लड़की के साथ घर में बैठ के बातें कर रहे थे अब उस लड़की की लाश वो देख रहे थे। उनको ये सब बातें यकीन नहीं हो रही थी। पुलिस आती है। पुलिस सबसे पहले सोनम और सौरभ से पूछताछ करती है। सोनम और सौरभ पूछताछ के दौरान कुछ झूठी कहानियां गढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस को शक जाता है सोनम और सौरभ के ऊपर, थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक झूठी कहानी गढ़ते हैं। कहते हैं कि हम तीनों घूमने के लिए गए थे, बातें करने के लिए जंगल की ओर गए थे, तभी वहाँ पे कुछ लड़के आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे, तभी वो भागी और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत होगी। लेकिन पुलिस को आइडिया हो गया था कि यहाँ पे सौरभ और सोनम ने मिलकर के कुछ कांड किया है। फिर उनसे और सख्ती से पूछताछ की जाती है और अंत में दोनों ने गुनाह को कबूल किया और बताया कि हाँ, उन्होंने ही उसको दौड़ाया, उसको भगाया, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ट्रेन की चपेट में आई और उसकी मौत हो गई। हालांकि अब सोनम और सौरभ दोनों सलाखों के पीछे हैं और मामला चल रहा है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अब कानून अपना काम करेगा। तो दोस्तों, हमें इस तरह की सच्ची घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है।